खाप पंचायत नाम आप सबने सुना ही होगा, सुना भी किसी विवाद में ही होगा। न्यूज वाले इंटेंस म्यूजिक चला के बताते हैं कि खाप प्रेम विरोधी संगठन है। पहला दुष्प्रचार तो ये फैलाया गया कि एक जाति विशेष की संस्था है और इसे जातिवादी कास्टिस्ट घोषित कर दिया गया। खाप पंचायतों को ऐसा दर्शाया गया कि ये कोई तालिबानी संगठन है जो ऑनर किलिंग करवाते रहते हैं, बेटियों को मरवा देते हैं, कड़े फैसले लेने के लिए अक्सर चर्चा में रहती है। और कड़े फैसले लेना कोई बुरी बात तो नहीं है, न्याय हमेशा लोगों को कड़ा ही लगता है और कम से कम अपराधियों को तो कड़ा सदैव प्रतीत होता है। दहिया खाप में 1993 में फिर सर्व खाप बुलाई गई। इस खाप ने शराब के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने का आह्वान किया। खाप पंचायत नाम आप सबने सुना ही होगा, सुना भी किसी विवाद में ही होगा। विवाद भी प्रेमी युगलों के विवाह का रहा होगा। न्यूज वाले इंटेंस म्यूजिक चला के बताते हैं कि खाप प्रेम विरोधी संगठन है, भारत का तालिबान है, कट्टर है, पैट्रियार्कल है, पितृसत्तावादी है और न जाने क्या क्या। आज इस वीडियो में मैं कौशलेश राय आपको बताऊंगा खाप पंचायतों के बारे में। सर्व खाप पंचायत, एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं पहले। सर्व का अर्थ होता है पूरा, खाप का अर्थ होता है संगठन या संघ, पंच का अर्थ होता है न्याय करने वाला और पंचायत का मतलब हुआ पंचों का स्थान। ये तो हुआ सर्व खाप पंचायत का अर्थ। अब आते हैं खाप के बारे में फैलाए गए दुष्प्रचारों पर। पहला दुष्प्रचार तो ये फैलाया गया कि एक जाति विशेष की संस्था है और इसे जातिवादी कास्टिस्ट घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रचार किया गया कि ये कोई संकीर्ण मानसिकता वाले एक ही जाति के लोगों का समूह है। पर सत्य क्या है? सत्य इससे कोसों दूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिले में मुजफ्फरनगर नाम का एक जिला पड़ता है। उस जिले में एक गांव का नाम है सोरेम। आजादी के बाद वहां 1950 में सर्व खाप पंचायत की बैठक हुई। उस खाप के प्रधान थे बिनरा निवास के चौधरी जवान सिंह गुर्जर, पुनियाला गांव के ठाकुर यशपाल सिंह थे उप प्रधान और सोरेम गांव के चौधरी काबुल सिंह थे मंत्री। खाप के इन तीनों पदाधिकारियों में केवल चौधरी काबुल सिंह जी एकमात्र जाट थे, बाकी के दो में एक ठाकुर और एक गुर्जर थे। दूसरा दुष्प्रचार फैलाया गया या खाप पंचायतों को ऐसा दर्शाया गया कि ये कोई तालिबानी संगठन है जो ऑनर किलिंग करवाते रहते हैं, बेटियों को मरवा देते हैं। यह दुष्प्रचार भी सत्य से कोसों दूर है। फिर आप सोचेंगे टीवी में तो यही दिखाते हैं, अगर ये काम नहीं खाप का तो खाप का काम है क्या भैया? खाप पंचायतें मेनली तीन तरीके के काम करती हैं। खाप के अंदर के गांव में आपसी विवाद सुलझाना, दूसरा अपने समाज को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान करना और तीसरा खाप के अंदर आने वाले गांवों की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना। आमतौर पर छोटे बड़े मुद्दों पर सर्व खाप पंचायत नहीं बुलाई जाती। छोटे छोटे मुद्दे खाप पंचायतें अपने स्तर पर ही सुलझा लेती हैं और जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तब सर्व खाप पंचायत बुलाई जाती है। हरियाणा की खाप पंचायतें या अन्य प्रदेशों की भी खाप पंचायतें कड़े फैसले लेने के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं और कड़े फैसले लेना कोई बुरी बात तो नहीं है, न्याय हमेशा लोगों को कड़ा ही लगता है और कम से कम अपराधियों को तो कड़ा सदैव प्रतीत होता है। मैं आपको कुछ फैसले बताता हूं जो खापों ने लिए हैं। चरखी दादरी में सांगू धाम पर सांगवान खाप की पंचायत हुई। इसमें सामाजिक कुरीतियों पर मंथन किया गया। 1.5 घंटे तक चली खाप पंचायत में बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए गांव स्तर पर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इस कमेटी के सदस्य और अन्य खाप पदाधिकारियों ने कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए गांव गांव जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का निर्णय लिया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अपवाद हो, खाप पंचायतें हमेशा से ही सामाजिक कुरीतियों को नहीं पनपने देने के लिए संघर्षशील रही हैं, प्रयत्नशील रही हैं। समय समय पर वे सामाजिक सुधार लाने के लिए आगे भी आती रही हैं। यही नहीं, जहां एक तरफ हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी के अनुसार भारत के न्यायालयों में 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं, वहीं दूसरी ओर खाप पंचायतें वर्षों से चली आ रही रंजिश के मामलों को निपटाकर भाईचारा कायम करने का काम करते हैं। जैसे गांव दड़बा कला जिला सिरसा में किसी मामूली बात को लेकर सन 1934 में एक कत्ल हुआ था। उस कत्ल के बाद शुरू हुई रंजिशों के दौर में दोनों पक्षों के 55 लोगों की हत्या हुई। इस मसले को बेनीवाल खाप ने 63 साल बाद यानी 1997 में दोनों पक्षों में भाईचारा बनाकर समझौता करवाया। ऐसे ही गांव थाना कला जिला सोनीपत में भी दो पक्षों में 16-17 कत्ल हो चुके थे। इनका भी समझौता सर्व खाप पंचायत ने कराया।
सन 1960 में सिसाना में दहेज प्रथा, विवाह में फिजूल खर्ची जैसे मुद्दों पर सर्वखाप पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद वहां विवाह के आयोजन में परिवर्तन हुए। सन 62 में बेरी में खाप द्वारा भी इन कुरीतियों को ठीक करने के लिए सर्वखाप पंचायत बुलाई गई। 1960 में सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिए दहिया खाप ने सर्वखाप पंचायत बुलाई। इन पंचायतों में दहेज और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची पर रोक का निर्णय आया। ऐसे ही गोसाई खेड़ा जिला जिंद में भी दो पक्षों के दुश्मनी के कारण 7 व्यक्तियों के कत्ल हुए थे। इस दुश्मनी को भी सर्वखाप पंचायत ने 1962-63 में दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा के खत्म करवाया। दहिया खाप में 1993 में फिर सर्वखाप बुलाई गई। इस खाप ने शराब के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने का आह्वान किया। ऐसे ही जींद जिले के बीबीपुर गांव में 14 जुलाई 2012 को ही सर्वखाप पंचायत ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए अहम फैसला लिया। महापंचायत के खाप प्रतिनिधियों ने सरकार से कानून में संशोधन कर कन्या भ्रूण हत्या करने वाले हत्यारों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग की। बाल्यान खाप के प्रधान स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी कबूल सिंह जी द्वारा सौरम गांव में 2010 में गोत्र विवाद पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में सरकार से हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग करते हुए एक ही गांव व एक ही गोत्र में विवाह कर रोक लगाने की मांग की गई। 20 अप्रैल 2014 को हिसार जिले की 250 किलोमीटर क्षेत्र में फैली विवाह परंपरा को संशोधित करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अंतर्गत खाप में अंतर जातीय विवाह करने की स्वतंत्रता है, परंतु गांव गुआंड और माँ बाप व दादी के गोत्र में यह विवाह नहीं किया जा सकता। 36 बिरादरी में विवाह करने की स्वतंत्रता। 36 बिरादरी में घनिष्ठ भाईचारा बनाने में एक अति महत्वपूर्ण यह कदम है। तो साथियों, ये थे कुछ दुष्प्रचार जो खाप पंचायतों के बारे में मीडिया द्वारा फैलाए गए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।